कानून अपने संगठन के माध्यम से भारत देश के सभी किसानों की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी करें। और जो ये आपदा आई है इसमें पूरे देश ने जो पीएम फंड में जो पैसा दिया है, और अभी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी ने 75 अरब रुपए विश्व बैंक से लोन लिया है। आपको बता दें 2400 रुपए प्रतिदिन जो क्वारंटाइन किए जा रहे हैं इनका खर्चा बताया जाता है। आप देख लीजिए कि गांव के स्कूलों में 100 रुपए का खर्चा नहीं है, तो 2400 रुपए जो दिखाया जा रहा है ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है इस समय में, जबकि देश ऐसी कंडीशन में अगर इस समय किसी ने साथ दिया है देश का, तो देश के जवान और देश के डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम और पत्रकार भाई। आपको बता दें सफाई कर्मी जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने देश का साथ दिया है। और सबसे बड़ा सहयोग रहा है देश के किसानों का। आज जब देश आपदा में है तो देश के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करे भारत सरकार, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। आने वाले चुनाव में यही किसान इनको कुर्सी से उठाकर जमीन पर बैठाने का काम करेंगे। भारत सरकार को अविलंब किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का ऐलान करना चाहिए। ये भारत सरकार से मेरी मांग है। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये मोदी जी के लिए मैं बता रहा हूँ। मोदी जी होश में आ जाइए। जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कोरोना के नाम पर, इसका खुलासा करिए। देश की जनता ने पैसा दिया है तो देश की जनता को जानने का अधिकार है कि वो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। देश के एक एक रुपए का हिसाब भारत का हर एक नागरिक मांग सकता है, और ये जानकारी आपको देनी पड़ेगी। देश की जनता का पैसा है और कहीं खैरात में नहीं मिला है। आपको बता दें जो इतने 75 अरब रुपए जो लोन लिया गया है विश्व बैंक से, क्या ये देश की जनता का पैसा है? देश की जनता को भरना पड़ेगा, टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। आपको बता दें आज मजदूरों की हालत देख लीजिए क्या है। कितने लोग जो है कई कई किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। गरीब मजदूर किसान उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, सारी व्यवस्था उद्योगपतियों के लिए। तो ऐसा दोहरापन जो है भारत सरकार बंद कर दे, किसानों मजदूरों की तरफ एक बार देखे, नहीं तो भारत सरकार ये ठान ले कि उसको दोबारा उस गद्दी पर नहीं बैठने देंगे भारत के किसान। भारत का किसान आज भी 80% इस देश में है और हमारी 80% भागीदारी होती है, वो हम लेके रहेंगे भारत सरकार से। अगर संपूर्ण किसान की जो है कर्ज माफी का ऐलान नहीं किया तो लॉकडाउन खत्म होते ही दिल्ली का घेराव करेगा भारतीय किसान यूनियन भानु। एक सोसाइटी है जो कोरोना महामारी जैसी बीमारी में दवा उपलब्ध कराते हैं घर भर, और उसमें तमाम फंडिंग भी की गई है, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि उनका कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा। उस पर आप क्या कहेंगे? या देखिए, जो सरकार का, जैसे सरकार में पूरे देश ने पैसा दिया, जितनी भी सोसाइटी हैं, ठीक है। आपको बता दें जो जिले में पैसा आवंटित हुआ है, हर जिले में जैसे जो भी पेशेंट मिले क्वारंटाइन किया जाए, 2400 रुपए उनका लिया जा रहा है। ठीक, 2400 रुपए सरकार खर्चा बता रही। आप खुद बताइए 2400 रुपए खर्चा होता है? आप पत्रकार भाई हैं, आप जाते हैं, आप देखते हैं उनकी हालत क्या, 2400 रुपए उन पर खर्चा होता है? 100-200 रुपए खर्चा नहीं होता। ये क्या भ्रष्टाचार है? अभी जो किट सप्लाई की गई उसमें भ्रष्टाचार किया गया। ऐसी हालत में जब देश एक जो है बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है, ऐसी हालत में भी जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आप मानते हैं जिला प्रशासन भी इसमें? जिला प्रशासन, प्रत्येक जिलाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। उसको और एक बात बता दें आपको, जैसे जब चुनाव आते हैं तो लोग जैसे कहीं भी कोई होता है तो वोट डालने के लिए उसको बुला लिया जाता है। आज जब हमारे गांव, हमारे जनपद के जो मजदूर छात्र जो बाहर के शहरों में हैं, वहां पर अभी भी वहीं पर हैं, उनको लाने के लिए जिला प्रशासन ने कोई आज तक लिस्ट जारी की कि हमारे जिले से इतने मजदूर, इतने छात्र फला शहर में हैं? नहीं हुआ ना आज तक। क्यों? प्रधानों को जिम्मेदारी दी जाए, ब्लॉक प्रमुख को जिम्मेदारी दी जाए, वहां के जो विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग तो घर में बैठे आराम से और जो है भाषणबाजी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी करने का वक्त नहीं है। देश की जनता का साथ देने का समय है। सिर्फ हम वोट देने के लिए नहीं बने हैं। हमारा वोट देने का अधिकार है, तो आपको उस कुर्सी से उतारने का भी हमारा अधिकार है अगर हम हमारे काम नहीं करोगे। देश की जो सरकार है और जो जिला प्रशासन है, आपको बता दें जैसे बाराबंकी जिले से कितने मजदूर छात्र बाराबंकी से बाहर रह रहे थे, वो क्या आ पाए हैं? नहीं आ पाए। तो क्यों नहीं आ पाए? उनकी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था हो रही कि नहीं हो रही? खाने पीने की व्यवस्था हो रही नहीं हो रही? ये हमारे जिला प्रशासन, हमारे यहाँ सांसद विधायक की जिम्मेदारी बनती कि हमारे संसदीय क्षेत्र का, हमारे विधायकी क्षेत्र का कोई भी छात्र मजदूर अगर बाहर है तो उसकी व्यवस्था वहां पर शासन से बात करके कराई जाए। मगर किसी ने ऐसा किया
नोडल अधिकारी के लिए कुछ कहना चाहिए? नोडल अधिकारी चोर हैं, उनके जो मोबाइल नंबर अलॉट किए गए हैं वो कभी मिलते नहीं है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके फोन मिलाया करो, सवेरे से शाम तक 3-3 दिन तक फोन करो, फोन ही नहीं उठता है। पूरे भारत देश का जो है लोड इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं खोपड़ी पूरा जो है कोरोना का जितना महामारी है सब इनके ऊपर, फोन नहीं उठा पा रहे हैं। इनको बता दे जो इनकी जेब में मोबाइल रखा है वो जनता के पैसों से आता है, इनको इनकी औकात बताने का वक्त है, फोन नहीं उठाते हैं। नोडल अधिकारी जितने भी अब बनाए गए, महाराष्ट्र से ले आइए, दिल्ली से ले आइए, आप उनको फोन करिए, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं हफ्ते खाड़ फोन करिए, उनका फोन ही नहीं उठता। तो ऐसी व्यवस्था को क्यों कर रहे हैं भारत सरकार? फर्जी पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो हाथ खड़े कर दें और इस्तीफा दे दें। राष्ट्रपति शासन तत्काल में लग जाना चाहिए हमारे देश में, जब आप नहीं कर पा रहे हो तो। इस समय नेतागिरी करने का वक्त नहीं है, इस समय लोगों की मदद करने का समय है। शराब की दुकानें खोली गई, क्या भारत सरकार का निर्णय सही है? अब भारत सरकार के पास राजस्व की कमी है तो दारू की दुकानें खोल दी। आज दारू की दुकान खोलने से जो कोरोना की बढ़ोतरी हुई है, कोरोना पेशेंटों की बढ़ोतरी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस पर जो पैसा जाएगा वो पैसा किसका जाएगा? सरकार अपनी जेब से दे पैसा? उनका पैसा है, उनके बाप का पैसा है, सरकार के बाप का पैसा है। ये आम जनता के टैक्स का पैसा है जो आज रोड पर भुखमरी का, आज पूरे देश में भुखमरी का कगार आ रहा है, भुखमरी आ रही है। इसको संभाला तो सिर्फ किसानों ने संभाला है। ये टैक्स का पैसा जनता का पैसा है। आज आपने दारू की दुकानें खोल दी, 1 दिन में आपने अरबों रुपए कमा लिए, आम जनता की जेब में जाएगा, सरकार की जेब में जाएगा। आप क्या चाहते हैं? जी, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दारू की दुकान खोलने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। उसके चक्कर में जो कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं, वो जो पेशेंट बढ़े उनका संपूर्ण जो है जितना भी खर्च है वो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार करे। मेरी ये मांग है। भाई आम जनता ने नहीं कहा कि दारू की दुकानें खोल दो, चंद ठेकेदारों के दबाव में आपने दारू की दुकानें खोल दी और पूरे देश का किसान मर रहा है कि जो है किसान कर्ज माफी कर दी जाए, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं जिला आबकारी अधिकारी बाराबंकी की भी कहीं न कहीं भूमिका इसमें आ रही है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जिला आबकारी अधिकारी क्या करें? जब शासन से आदेश है कि दारू की दुकानें खोल दी जाए तो जिला आबकारी अधिकारी क्या करेंगे? शासनिक आदेश है, जिला आबकारी अधिकारी वो तो ले ही रहे हैं पैसा। आपको बता दें लॉकडाउन के समय भी दारू बिक रही थी। कैसे बिक रही थी? अधिकारियों की मिलीभगत से बिक रही थी दारू। नहीं, सरकार की तरफ से है कि एक आदमी को 2 बोतल से ज्यादा नहीं मिलेगी। अरे दारू पे जो नियम बना रहे हो वही नियम और जिससे मजदूर अभी बेचारे मर रहे हैं उन पे कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। 500 रुपए का चंदा दे दिया, अरे भीख दे दी हमको तुमने, हमको तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमारे पैसे हम ही को वापस कर रहे हो। उसके बाद जो है दिखा रहे हो कि हमने इतने करोड़ रुपए किसान को दे दिया, इतने करोड़ रुपए मजदूर को दे दिया। रहने बड़ी हो जाएगी।